साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आरओ एआरओ परीक्षा 2023 के लिए या 2022 जो भी आप कहना चाहें, उसके लिए जो विशेष प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा है, आज उसका डे 2 है और संविधान को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से। तो मैं यहाँ पे लुसेंट प्लस एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, और प्लस वर्णवाल सीरीज को लेकर के आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जब भी आरओ परीक्षा होगी तब और यूपी पीसीएस परीक्षा होगी तब उसके लिए ये सारी मटेरियल आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। हालांकि ये वीडियो तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, लेकिन इसका जो पीडीएफ है और प्लस जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो 300 रुपीज़ के लिए चार्ज रखा गया है। और उसके लिए जो ग्रुप है वो टेलीग्राम का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इससे जुड़ जाइएगा। और ये बाउंडेशन ऐसी नहीं है कि आपको पहले ही देने हैं, ठीक है। जब भी आपके पास हो 2-4 दिन, ठीक है, 10-5 दिन आप तब लोग इसको पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, चलिएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची पे हम लोग आज बात करेंगे। एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें 12 अनुसूचियां हैं। पहले क्या थी कि 8 अनुसूचियां इसमें थी मूल रूप से, और बाद में 4 इसमें इंक्रीज कर दी गई हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं और क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रथम अनुसूची जिसमें राज्यों का नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र की बात की गई है, इसमें मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। और दूसरी अनुसूची है वेतन की, ठीक है। तो इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और बाद में जब परीक्षा पास होगी तब हम और डिटेल से एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं लेकर के चलूँगा। तो फिलहाल तो अभी ये एक सिलेबस पूरे करने की बात है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें वेतन की बात हो रही है। पहली बात, यहाँ पे राष्ट्रपति का वेतन है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति के वेतन की बात नहीं की गई है। तो जो लोग बड़े एग्जाम की तरफ चलना चाहते हैं मेरे साथ बिल्कुल चलिएगा, लेकिन उन सभी लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हायर एग्जाम्स होते हैं उनको कैसे डील करना होता है। उपराष्ट्रपति की सैलरी की बात या वेतन की बात द्वितीय अनुसूची में नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसको जो पे मिलते हैं, यानी कि भारतीय संविधान में ही इसके लिए वर्णन नहीं है किसी प्रकार की व्यवस्था। इसको जो भी कुछ भत्ता या वेतन मिलता है वो एक सभापति के रूप में, सॉरी, राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है, ये नहीं। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही चीज़ें मिलती हैं, वेतन भत्ते आदि मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल बड़ा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और किस किस की बात है? राज्यों के राज्यपाल की है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन की है, सभापति और उपसभापति के वेतन की बात है। ऐसे ही राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति की यहाँ पे बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात हुई है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हुई है और बात हुई है सीएजी की, कैग की, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद तृतीय अनुसूची की जो विषय है वो है शपथ और प्रतिज्ञान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक लिस्ट है और ट्विस्टेड सवाल यहाँ से आपको मिलेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे देखिएगा मंत्री लिखा हुआ है, और संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, ये भी, ये अभी पिछली बार ही पीसीएसई आरओ में पूछा गया था। तो संसद के लिए जो अभ्यर्थी हैं निर्वाचन के लिए, उनका भी यहाँ पे शपथ की बात की गई है। संसद के सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी हैं, राज्य के मंत्री हैं, विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, राज्य विधानमंडल सदस्य हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। ये भी ऊपर आए हैं, ये भी ऊपर आए हैं, ठीक। सीएजी ऊपर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति ऊपर आए हैं। तो ये आप लोग एक बार यहाँ से मैच कर सकते हैं, मतलब याद करने का एक तरीका है, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या बनता है? तो ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि एक तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएम और सीएम, तो इनको अलग से नहीं काउंट करना। एक्चुअल में ये मंत्री पद में ही समाहित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इन लोगों की शपथ और प्रतिज्ञान की बात यहाँ पे हुई है। तो बात किसकी नहीं हुई है? एक तो राष्ट्रपति की, और किसकी नहीं हुई है? उपराष्ट्रपति की, ठीक है। ये दो टर्म्स ऐसे हैं, इनके लिए यहाँ पर शपथ की बात नहीं की गई है तृतीय अनुसूची में। तो राष्ट्रपति के लिए अलग से आर्टिकल है 60, और उपराष्ट्रपति के लिए अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 69। इसके लिए मैंने नीचे पॉइंट भी बना दिया है, आप लोग चाहें तो इसको पीडीएफ में हमारी मिल जाएगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं लिखना चाह रहे हैं तो उसका एक, यूँ कह लीजिएगा, बस पार्ट है। तो 60 में राष्ट्रपति के लिए और 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है, जो अनुसूची 3 में नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो वो सवाल बना सकता है कि
अनुसूची 3 में किसकी शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। चौथी अनुसूची आपको सीधे सीधे याद करनी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपने याद कर ली होगी। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी क्षेत्र की बात हुई है। छठी अनुसूची में भी एससी और एसटी क्षेत्र की बात हुई है, लेकिन 4 क्षेत्र कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसको तो आप ये एम अगर चेंज करके करना चाहें तो एम टी, तो एम टी से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसको भी जोड़ करके कोई शब्द बना सकते हैं, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची के बाद 7वीं अनुसूची पे बात करनी है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें 3 सूची बांटी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ऐसे विषय हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है या वो पूरे भारत के लिए एक जैसे हों, तो उसके लिए जो विषय डाले गए हैं वो संघ सूची में, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए थोड़ा अलग मामला भी है, तो ऐसे क्षेत्रों को जो क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं उनको राज्य सूची में रखा गया है। और ऐसे विषय जिन पर तीनों ही मिलकर के कानून, दोनों ही मिलकर के कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची में डाले गए हैं। विषय देख लीजिएगा, 97 मूल थे, अब 100 हो गए हैं। मूल 66 थे, अब 61 हो गए हैं। मूल 47 थे, अब 52 हो गए हैं, क्योंकि इसमें से यहाँ निकाल करके 6 विषय शामिल कर दिए गए थे, किधर? नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सॉरी 5 विषय, तो 5 यहाँ निकाले 61 और साथ में 5 जोड़े 52। ठीक, और ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, ये सारी चीज़ें। चलिए और नीचे चलते हैं। 8वीं अनुसूची पे बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में जो विषय है वो कुछ भाषाओं का है। चलिए, यहाँ पे भाषाएं हैं और मूल रूप से 14 भाषाएं और अब हैं 22 भाषाएं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं, बताई गई हैं। सिंधी भाषा ये बाद में जोड़ी है 21वें संविधान संशोधन 1976 से। फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको 71वें संविधान संशोधन से 1952 में यहाँ पे जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद यहाँ पे बोडो डोगरी, नीचे मैथिली, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन से 2003 में यहाँ पे जोड़ी गई हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ रटने वाले हैं और ये सिर्फ चीज़ें आप याद कर सकते हैं। नोट पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि अंग्रेजी और राजस्थानी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये आपको ऐसे ही समझनी है। ठीक है, 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों से जुड़ी हुई है, इसमें जमींदारी प्रणाली ये सब। और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता से जुड़ी हुई है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों की है, जिसमें ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। और ऐसे ही है 12वीं अनुसूची, नीचे इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और प्राधिकार की बातें करी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं, पूरे पूरे टॉपिक हैं, तो इनको हम उन्हीं चैप्टर्स में पढ़ेंगे जहाँ पर ये चीज़ें होनी हैं। तो अभी आप फिलहाल इन चीज़ों को कवर करिएगा मेरे साथ साथ, और उसके बाद जैसे भी होगा हम फिर इसको लेकर के चलेंगे आगे। तो अभी फिलहाल इन चीज़ों को कवर करिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।